हैं अगला जो है आपके पास, हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या देखेंगे, नॉन मेटल भी देखेंगे। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हम मेटल्स की बात करें, तो अगर मेटल्स की पहली अगर प्रॉपर्टी बात करूं कि मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, तो ये डायरेक्टली आपको पता है क्या बनना है, मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन ये पूछेगा? बोले नहीं। तो क्वेश्चन क्या बचेगा कि इस मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी ये है सर कि ये जो होता है ना मेटल ऑक्साइड, मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ये किस नेचर का होता है आपके पास, आपको ध्यान रखना है ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, यानी बेस होता है। कैसा होता है? बेस होता है। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर ये बेसिक है, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है यानी बेस है, तो आप एक बात बताओ ना, अगर मैं बेस को एसिड से रिएक्ट कराऊंगा, किससे? एसिड से रिएक्ट कराता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास? तो आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है या ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड को, किसको? मेटल ऑक्साइड को अगर मैं एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज समझ आ रही है? अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, कि ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। कौन? आपके ये मेटल ऑक्साइड। क्या सारे के सारे नहीं होते? जनरली, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वही जनरली अधिकतर जो आपके होते हैं वो मेटल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो क्या कुछ सॉल्यूबल होते हैं? बिल्कुल, कुछ सॉल्यूबल होते हैं। और कुछ में अगर मैं बात करूं तो किसके किसके मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होते हैं आपके पास, वही आपके जो टॉप में थे। तो टॉप में कौन कौन था आपके पास? कनालिका, के एन एन ए, कनालिका। अच्छा, ये आपके पास ऐसे हैं, जैसे आपके पास क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो इनके जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना, इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जैसे K2O हो गया आपके पास। अच्छा, और दूसरा Na2O, ये मेटल ऑक्साइड जो है, इन ये क्या है आपके पास, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, ये दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल हैं। और ये जब वाटर में सॉल्यूबल है तो ये क्या बनाते हैं आपके पास, एल्कलीज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं ये लोग? एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास एक्सेप्शन है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक होने की वजह से अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो कैसा बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अच्छा, तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो सब सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो ऐसे कौन से हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं? तो जो पोटेशियम ऑक्साइड्स होता है, आपका सोडियम ऑक्साइड्स होता है, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जब आप उनको पानी के साथ क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो आपके पास वो क्या बना लेते हैं, आपके पास एल्कली सॉल्यूशन बना लेते हैं। यानी आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं, आपके पास वो बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि, एक मिनट, हाँ, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपके पास क्या होता है, जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके पास, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, प्लस एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यानी इनका रिएक्शन दोनों के साथ होता है। बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बोला अच्छा, इनके ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ये अगर दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे 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 ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, आपको ऐसे बोलते हैं एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इनको? एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड्स की खासियत क्या होती है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके अलावा जो इससे और ज्यादा आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो कई बार इससे आयरन के ऊपर भी बनता है। आपको जो यहां से ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो आयरन होता है ना, आयरन कभी भी, किसके, कभी भी आयरन कभी भी रिएक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? ड्राई एयर के साथ। ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा एयर जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर है ही नहीं, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही उसको क्या कर लो, हीट कर लो। समझ आ रही है बात?
लेकिन अगर मैं इसी आयरन की बात करूं तो आयरन अगर फीलिंग्स होती है, यानी आयरन के जो फीलिंग्स होती है, आयरन के जो बुरादे होते हैं, अगर आप उनको क्या करते हो, बर्न कराते हो, वो क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। यानी जब आप उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और स्पार्कल हो जाएगा, स्पार्कल इसमें थोड़ी सी चिंगारी टाइप आके वो क्या हो जाएगा, आपका आयरन फीलिंग्स बर्न हो जाता है। तो क्या क्या बोला मैंने, जो आपके पास रिएक्ट की जगह आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लो, आप इसको वर्ड यूज कर लो बर्न। क्या बोला मैंने, जब आयरन है, आयरन को आप चाहे कितना भी हीट कर लो ड्राई एयर में, वो कभी भी बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन के बुरादे हैं वो बर्न हो जाएगा, कब, जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो हो जाएगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जब मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ। जब मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ, तो आपके पास जो बन के आएगा वो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड बन के आएगा और हाइड्रोजन गैस बन के आएगा। क्लियर है। अभी मेटल ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी तो हमने देख ही ली है। मेटल ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अभी हमने हमने सारी चीजें देखी है। अब सपोज करो यही मेटल ऑक्साइड उठाई मैंने, कौन सा, यही आपके पास मेटल ऑक्साइड उठाया, और यही मेटल ऑक्साइड उठा के इसको मैंने क्या कर दिया, वाटर में मिक्स किया। तो आप बताओ इसका क्या बन रहा था, इसका क्या बन रहा था, तो इसका आपको पता है, हमने पीछे क्या देखा था, इसका क्या बना था, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड हमने लिया था, कौन सा लिया था, जेडेनो लिया था, क्या लिया था, जेडेनो तो नहीं लिया था, पोटेशियम, एक मिनट, हमने कौन सा लिया था, ये लिया था आपने K2O। इसको हमने रिएक्ट कराया था किसके साथ, H2O के साथ। तो आपको पता है इसका क्या बना था, KOH, और ये KOH क्या था आपका, मेटल ऑक्साइड था। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सारे मेटल्स, क्या सारे मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऑल जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो भला कौन कौन से करते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं ना, केवल वही करते हैं। जैसे जैसे आपको हाई रिएक्टिव में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ये लोग क्या करेंगे आपके पास, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम आपके पास अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो आपको क्या बनाएगा, NaH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, पोटेशियम अगर करा है तो क्या होगा, KOH होगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इतना ज्यादा ये हीट इवॉल्व करता है, इतना ज्यादा ये मतलब विगरसली ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, कि इमीडिएटली ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या कर लेता है, कैचेस फायर। ये क्या कर लेता है, आपकी कैचेस फायर, इनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है। ये जो आपके बहुत ज्यादा मतलब हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये आपके ठंडे पानी में भी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको पता है आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कनालिका, KA, ली का, यही था कनालिका, MG, यही था। तो हमने कर्नालिका इसका देख लिया, K और A का देख लिया। अब हम देख रहे हैं किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम, जब कैल्शियम है, कैल्शियम को जब आप किसके साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ। तो जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो ना, तो ये रिएक्ट तो कर जाता है, ये रिएक्ट तो कर जाता है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इतना ज्यादा ये विग्रस नहीं होता, इतना ज्यादा मतलब ये जो रिएक्शन है ये ज्यादा विग्रस नहीं होता। बहुत ही मतलब क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी या हीट रिलीज नहीं होती कि जो ये हाइड्रोजन है ये क्या कर ले, ये कैच कर ले किसको, फायर को, ये कैच कर ले फायर को। इतनी ज्यादा इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन नहीं होता विगरसली। तो इसमें एक खासियत होती है कि जो हाइड्रोजन गैस जब आप पानी में आप इसको डालोगे और जो हाइड्रोजन गैस बनता है, ये क्या करता है कि जो कैल्शियम है ना, उसके कैल्शियम के पार्टिकल्स के चारों तरफ ये हाइड्रोजन गैस क्या कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये बुलबुला बन जाता है, बबल्स बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक बबल बना लेता है, और बबल बना के ये क्या करता है, जैसे आपका ये जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो आपका कैल्शियम है वो क्या होता है, तैरता रहता है बबल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या करता है, इसको एनक्लोज कर लेता है। किसको एनक्लोज कर लेता है, आपके कैल्शियम को। ठीक है, बोलो ठीक। अब देखो आगे, इसके अलावा और हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ,
इसके बाद हमने देख लिया। अच्छा, तो इसके बाद आपके जो अगला आता है आपके पास कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद जो आता है हमारा कौन सा आता है आपके पास, मैग्नीशियम। क्या आता है आपके पास, मैग्नीशियम आता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं ना, तो मैग्नीशियम जो होता है कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वार्म वाटर के साथ, यानी गर्म के पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा। कौन, आपके पास मैग्नीशियम। तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, कभी भी कोल्ड पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। और गर्म पानी के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgOH। क्या बनाएगा, MgOH2 प्लस, और रिलीज क्या करेगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, जो मैग्नीशियम है जैसे जैसे आप नीचे आते चले जा रहे हो, आपको पता है जो रिएक्शन है वो कैसा हो रहा है, वीक होता चल जा रहा है। तो पहले वाले दो जो है वो कोल्ड ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे थे। दूसरा वाला रिएक्ट तो कर रहा था, लेकिन क्या था, एनर्जी क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। तीसरे वाले ने बोला भैया हमारे पास क्या है, एनर्जी नहीं है, हम तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो कैसा चाहिए, वार्म वाटर चाहिए। कैसा वाटर चाहिए, वार्म वाटर, यानी गर्म पानी ला के दो भैया, ठंडे पानी में तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसके बाद ऑल यहाँ पे आ गया, कर्नाली का Mg। अब इसके बाद क्या आता था, ऑल जने। अब देखो एल्युमिनियम और जिंक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम और जिंक की। तो एल्युमिनियम और जिंक ऐसे नालायक है ना, ये मतलब ऐसे नालायक है, ना ही तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और ना ही ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। बोला अच्छा, तो बोला ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये जो रिएक्ट करते हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। किसके साथ, स्टीम, जो भाप होती है ना उसके साथ रिएक्ट करते हैं। और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये आपका क्या बना लेते हैं, ये आपका बना लेते हैं Al2O3 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे सर ये तो एल्युमिनियम का हुआ ना, हाँ तो बिल्कुल ये एल्युमिनियम का बताया। अगर जिंक का भी होगा तो आपका वही बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और आपके पास क्या रिलीज हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो चीजें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ऊपर के दो जो है ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर रहे थे। कैल्शियम रिएक्ट तो कर रहा था, लेकिन ये इतना कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज करता है, कि जो हाइड्रोजन होता है इसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं, बबल बना लेते हैं, और ये सरफेस के ऊपर कैल्शियम क्या करता रहता है, तैरता रहता है। इसके बाद जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, गर्म पानी के साथ करेगा। अच्छा, इसके बाद जो एल्युमिनियम और जिंक आता है, तो एल्युमिनियम और जिंक ऐसे नालायक है, ना ये तो ठंडे पानी के साथ नहाएंगे, ना ही गर्म पानी के साथ नहाएंगे। नहाएंगे मतलब रिएक्ट करेंगे, राइट। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास जो आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे मेटल्स के साथ, किसके साथ, मेटल का किसके साथ, एसिड के साथ। तो हमेशा आता है जो भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके पास एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, आपके पास मेटल सॉल्ट बनाएगा, और आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, आपके पास मेटल सॉल्ट बनाएगा, और आपके क्या बनाएगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन समझना है ना। एक्सेप्शन क्या समझना है, कि ये तो हमारा सही है, लेकिन एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है कि अगर डाइल्यूट एसिड किया है आपके पास HNO3, क्या है आपके पास HNO3। HNO3 का मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर ये आपके पास है नाइट्रिक एसिड, क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अगर है, और अगर आपका मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है मेटल सॉल्ट तो बनेगा। क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बन के आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। रीजन क्यों, क्योंकि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से ये मेटल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस आपका H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लोचा है, और वो लोचा क्या है, ये अगर मेटल है ना, अगर मेटल में भी आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास मैग्नीशियम आ गया, या आपके पास मैग्नीस आ गया, या आपके पास क्या आ गया, या तो मैग्नीशियम और मैग्नीस। और अगर मैग्नीशियम और मैग्नीस आ रहा है और आप उसको रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3 के साथ, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा। लेकिन इस बार जो बनना चाहिए था आपके पास क्या, वाटर बनना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है, लेकिन वाटर नहीं बन के आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बोला सर ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो समझने के लिए फिर से समझो कि जब मेटल को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, और आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ। लेकिन
अगर एसिड में भी स्पेसिफिक, एक मिनट रुकना, एसिड में भी अगर मैं बात करूं, इस एसिड के अंदर भी, तो अगर एसिड में अगर बात करें तो एसिड में, एक मिनट, ठीक है, अगर एसिड में भी बात करूं तो एसिड में भी अगर स्पेसिफिकली अगर एसिड की बात करूं, अगर इसमें भी HNO3 आ गया यानी नाइट्रिक एसिड आ गया, तो नाइट्रिक एसिड जब आ जाएगा तो मेटल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और H2O यानी वाटर रिलीज होगा, आपकी बार हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। लेकिन लोचा यहाँ फिर आ गया कि अगर मेटल में भी अगर स्पेसिफिक मेटल आ गया, मैग्नीज आ गया या मैग्नीशियम आ गया, और उसको हम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उस केस में मेटल सॉल्ट बनेगा, लेकिन वाटर की जगह क्या बनाएगा, फिर से वही अपना बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ये चीज? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग समझ लो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है कि जो रिएक्शन है कभी भी मेटल का अगर आप क्लोराइड के साथ कराओगे तो जो मेटल है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका कैसा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसको आप आयनिक क्लोराइड भी बोलते हो या मेटल क्लोराइड भी बोलते हो। एक्चुअली में क्लोराइड कौन से आपके पास पीरियोडिक टेबल में आता है, प्योर पीरियड में आता है, 17 पीरियड में आता है। तो 17 पीरियड यानी इसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 1 की है। तो इसके साथ जो रिएक्शन करने वाला होगा उसकी भी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए। तो वो कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फर्स्ट ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मेटल है क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो 17 ग्रुप का है ये, तो ये किसके कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा। और इसकी जो खासियत होती है, जो आपकी आयनिक कंपाउंड्स होती हैं, इनकी जो आपकी खासियत होती है, इनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास, हाई होता है। प्लस इनकी जो आपकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपके पास क्या होता है, हाई होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी आपके पास क्या आता है, हाई होता है। बस इसमें याद रखने के लिए और कुछ नहीं है, बस आपको इसमें यही चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद आपके पास जो आता है वो क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। ये कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जब आप नॉन मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, मेटल्स के साथ रिएक्ट कराओगे, तो बस आपको ध्यान रखना है जो भी आपका ऑक्साइड बनेगा उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। जैसे कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूं तो मेरे को क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे CO को किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूँ, क्या बन रहा है मेरे पास, CO2। और जो CO2 है ये एक्चुअली में आपके पास क्या है, एक टाइप का ये एसिडिक है। कैसा है ये, एसिडिक नेचर का है ये। ठीक है, ये किस नेचर का है आपके पास, एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट जो आता है, अगर नॉन मेटल्स को मैं किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, वाटर के साथ, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि नॉन मेटल्स को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इसी वजह से क्या होता है, एक आपके पास नॉन मेटल आता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो कि क्या होता है, हाईली, ये क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एटमॉस्फेयर में रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, वाटर में इसको रखा जाता है ताकि ये क्या नहीं करे, रिएक्ट नहीं करे। तो ये अगर नॉन मेटल आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम वाटर में रखते हैं, तो आप बोलोगे कौन सा, फॉस्फोरस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से हम इसको कहां रख लेते हैं, आपके वाटर में रख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन में रखते हैं, तो आपको पता ही है केरोसिन में रखने वाले कौन से हैं, आपके पास सोडियम और पोटेशियम। यहां तक ठीक है। चलो नेक्स्ट वही चीज, अगर आपके मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मेटल्स हैं और मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उस केस में क्या बनेगा, आपके पास उस केस में आपके पास कैसा बॉन्ड बनेगा, उस केस में आपके पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा आपके पास, आयनिक बॉन्ड। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसी के साथ भी जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते थे आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, जो आपका वीडियो बनाएंगे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके नए टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम पीरियोडिक टेबल के साथ करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।